हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ज्वाइन इंडियन आर्मी की तरफ से हमें 90 वैकेंसीज़ के लिए एक नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, जहां पर काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हमें देखने को मिल रही है। आज हम उसी के बारे में डिटेल में क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन दिख रहा है, ये इंडियन आर्मी ने रिसेंटली रिलीज़ किया है परमानेंट कमीशन के लिए, जहाँ पर इनको रिक्वायरमेंट है 10+ टेक्निकल्स एंट्री स्कीम 54 के अंडर कोर्स कमीशन फ्रॉम जनवरी 2026। अब यहाँ पर हम जो बात करते हैं कैटेगरीज की, कैटेगरीज में है टाइप ऑफ एंट्री, डिस्क्रिप्शंस एंड डिटेल नोटिफिकेशंस। जो एंट्री है टेक्निकल एंट्री स्कीम जनवरी 2026 के अंदर यहाँ पर पोस्टिंग होने वाली है। एज क्राइटेरिया की बात करें, यहाँ पर 16.5 साल से 19.5 साल के बीच के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे और अनमैरिड कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी ओपन है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एग्रीगेट 60% एंड अबव होगा तो वो अप्लाई कर सकते हैं एंड अपेयर्ड इन द जेई मेंस। सिलेक्शन प्रोसीजर की हम बात करते हैं, एप्लीकेशन, शॉर्ट लिस्टिंग, एसएसबी, मेडिकल्स, मेरिट लिस्टिंग एंड ज्वाइनिंग लेटर्स। Date of publication of cutoff of the marks of shortlisting tentatively first week of the July 2025। तो बेसिकली यहाँ पर ये ओवरव्यू दिया गया है, जिसके बारे में हम अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग 4 ईयर की होगी। यहाँ पर अवार्ड ऑफ ट्रेनिंग इंजीनियरिंग डिग्री का अवार्ड मिलेगा ड्यूरिंग द ट्रेनिंग 56,100 रुपीज़ पर मंथ, और रैंक होगी आफ्टर ट्रेनिंग के बाद लेफ्टिनेंट। सैलरी ऑन कमीशनिंग में होगी आपकी 17 to 80 लाख पर एनम लेवल 10 के हिसाब से। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी से पहले यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर अनमैरिड मेल कैंडिडेट हु हैव पास्ड 10+2 एग्जामिनेशन विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स and appeared in the JEE Mains 2025 examinations and fulfill the eligibility condition prescribed in the subsequent paragraphs for the grant of permanent commissions। एलिजिबिलिटी की हम बात करते हैं तो इंडियन होना चाहिए, नेपाली भी यहाँ पर चल जाएंगे। एज लिमिट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इस पोस्ट के लिए वही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे इस वैकेंसीज के लिए या इस एग्ज़ाम के लिए जिन्होंने 2 जुलाई 2006 के पहले जन्म नहीं लिया हो। कैंडिडेट शुड नॉट बी बोर्न बिफोर 2 जुलाई 2026। जिसने 2 जुलाई 2026 के बाद में जन्म लिया है एंड 1 जुलाई 2009 के पहले पहले जिनका जन्म हुआ है, तो 2 तरीके के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे इसी एज ग्रुप के। नोट 1 में यहाँ मेंशन है, कैंडिडेट शुड नोट दैट ओनली द डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलम एज सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड। नो अदर डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू एज विल बी एक्सेप्टेड। ओनली क्या होगा कि आपकी जो 10th की मार्कशीट होगी वही एज अ डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए कंसिडर की जाएगी। नोट 2 में मेंशन है, कैंडिडेट शुड ऑल्सो नोट दैट वंस अ डेट ऑफ बर्थ हैज बीन क्लेम्ड बाय देम्स and enter in the record, no change will be allowed subsequently on any ground whatsoever। एक बार आप कोई भी डेट ऑफ बर्थ जो वहाँ पे मेंशन कर दोगे एज पर योर मार्कशीट्स, वो फ्यूचर में कभी भी चेंज नहीं हो पाएगी। आपको इस चीज़ को बहुत केयरफुली ध्यान रखना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं यहाँ पर, ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव पास 10+2 एग्जामिनेशंस या मिनिमम एग्रीगेट ऑफ द 60% मार्क्स इन PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, वही कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरा क्राइटेरिया इसमें यह है, कैंडिडेट मस्ट हैव अपेयर्ड इन जेई मेंस। एटलीस्ट कैंडिडेट क्या है, जेई मेंस में अपेयर्ड हुआ हो। मेडिकल एग्जामिनेशन फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, उसके लिए यहाँ पर ज़्यादा कुछ देखने को हमें नहीं मिल रहा है, बट डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए हम www.joinindianarmy.nic.in पर मेडिकल स्टैंडर्ड के प्रोसीजर को डिटेल में हम वहाँ पर पढ़ सकते हैं।
वैकेंसीज की बात करते हैं, द वैकेंसीज आर प्रोविजनल एंड कैन बी चेंज डिपेंडिंग अपॉन द ट्रेनिंग कैपेसिटी एट द कैडेट्स ट्रेनिंग विंग्स फॉर दिस कोर्स। द वैकेंसी आर सब्जेक्टेड टू इंक्रीज या डिक्रीज कीपिंग द ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स एट द पॉइंट ऑफ टाइम। टाइप ऑफ कमीशन की बात करते हैं, ऑन सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ द 4 ईयर ऑफ द कोर्स तो कैडेट विल बी ग्रांटेड परमानेंट कमीशन इन द आर्मी इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट। ट्रेनिंग की बात करते हैं, टोटल ट्रेनिंग विल बी 4 ईयर्स एज अंडर मेंशन द प्री कमीशन ट्रेनिंग एकेडमी। फेज 1 में जो ट्रेनिंग होगी उसमें क्या होगा, इंटीग्रेटेड बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग्स इंजीनियरिंग ट्रेनिंग्स एट द कैडेट ट्रेनिंग विंग्स लोकेटेड एट CME पुणे पे, या मऊ MCMSC या सिकंदराबाद फॉर द 3 ईयर्स। फेज 2 में इंटीग्रेटेड बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग फॉर द 1 ईयर एट IIM देहरादून, IIM देहरादून। देन फिर उसके बाद में फेज 3 में अवार्ड ऑफ द डिग्री। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग की बात करते हैं 13,900 एंड नोटिफाई फ्रॉम द टाइम टू टाइम एज पर द पीरियड ऑफ कैंडिडेट स्टे कैडेट ट्रेनिंग विंग्स या इंडियन मिलिट्री एकेडमी। प्रमोशन क्राइटेरिया सैलरी स्ट्रक्चर्स की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, एज पर रैंक्स के हिसाब से हमें अलग अलग सैलरी देखने को मिलती है। जैसे लेफ्टिनेंट हैं तो आप 56,100 से लेके 1,77,500 तक यहाँ पर मिलेगी। कैप्टन हैं आप यहाँ पर तो 61,300 से लेकर 1,93,900 रुपीज़ सैलरी होगी। मेजर हैं आप तो 69,400 से लेकर 2,07,000। लेफ्टिनेंट कॉर्नल हैं आप तो 1,21,000। बेसिक की बात कर रहे हैं, कॉर्नल्स 1,30,000, ब्रिगादियर्स 1,39,000, मेजर जनरल 1,40,200, लेफ्टिनेंट जनरल HAC 1,82,200, लेफ्टिनेंट जनरल HAC प्लस स्किल 2,05,400। एंड अगर आप बिकॉज या आर्मी कैडर से लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं NFSG तो 2,25,000 रुपये फिक्स्ड है। वही COC है तो 2,50,000 रुपये फिक्स्ड है एज पर लेवल 18 के हिसाब से। MSP की बात करते हैं, MSP मतलब कि मिलिट्री सर्विस पे टू द ऑफिसर्स फ्रॉम द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट टू ब्रिक 15,000 पर मंथ फिक्स। वहीं फिक्स स्टाइपेंड फॉर द कैडेट ट्रेनिंग 56,100 रुपीज पर मंथ अप टू 4 ईयर्स। बाकी इसके अलावा क्वालिफिकेशंस ग्रांट्स वगैरह भी मिल जाएंगे, अदर अलाउंसेस TA वगैरह जो होगा एडमिशेबल एट द सेम रेट एंड अंडर द सेम कंडीशन एज पर अप्लीकेबल टू द सिविलियन पर्सनल फ्रॉम टाइम टू टाइम। किट मेंटेनेंस अलाउंस भी यहाँ पर मिलेगा 25,000 पर मंथ। एंड रिस्क एंड हार्डशिप मैट्रिक्स की हम बात करें यहाँ पर हाई, मीडियम एंड लो तीनों कैटेगरी में सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होंगी। यूनिफॉर्म अलाउंसेस की बात करते हैं तो सम शोड इनटू द न्यूली प्रपोज्ड ड्रेस अलाउंस 25,000 पर ईयर। राशन एंड किट्स इन पीस एंड फील्ड एरिया। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस की बात करते हैं 9 एंड अबव में 7,200 रुपीज प्लस TA देयर फॉर। एंड अदर प्लेसेस पर मंथ 3,600 रुपीज प्लस TA देयर ऑन। बाकी यहाँ पर हॉस्टल सब्सिडी 8,438 रुपये पर मंथ यहाँ पे देखने को मिलेगी। लीव विल बी एडमिसेबल इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स इन फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम्स। और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं जो कि आपको यहाँ ट्रेनिंग करवा के इनिशियली पीरियड से आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। बाकी इम्पोर्टेंट डेट की बात अगर हम यहाँ पर करें तो जो लास्ट डेट है हमें नोटिफिकेशंस के 30 डेज के बाद तक की देखने को मिल रही है। या ऑनलाइन एप्लीकेशन बिल ओपन ऑन द 13 मई 2025। 13 मई 2025 से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है एंड 12 जून 2025 तक ये एप्लीकेशंस फिल होंगे। तो आप इस डेट के बीच में आप प्लान कर सकते हैं या कभी भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं क्लोजिंग डेट के पहले पहले। बाकी आप ऑल इंडिया लेवल की सभी तरीके की जॉब अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस को आप सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं और साथ ही साथ आप बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे क्या हो कि आगे और भी जॉब अपडेट्स जो आए आपके कैरियर के लिए जो हेल्पफुल हो वो यहाँ पर टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। बाकी इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पर क्लोज करते हैं। शाइनिंग ऑफ दिस सेशन। थैंक यू।